Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर जनता की गुहार सुन ली है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब सारी पुरानी कार बेकार नहीं मानी जाएगी। कारों पर बैन का फैसला उम्र से नहीं बल्कि उसकी फिटनेस के आधार पर तय होगा। हालांकि अभी इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है, लेकिन पुरानी कारों को हटाने के फैसले को लेकर आम लोगों में जो नाराजगी थी उसका एहसास दिल्ली सरकार को भी हो गया है। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने इस ऑर्डर की वजह से अपनी महंगी महंगी कारें कौड़ियों के भाव में बेच दी। 84 लाख की कार 2.5 लाख में बिक गई। 35 लाख की कार को ग्राहक नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार के आज के फैसले के बाद अब लाखों लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ऑडी के मालिक हो। बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके हमने एक ये पर्सनल गाड़ी ली थी अपने बच्चों के लिए। सुपना था घर आना जाना, घूमना फिरना। लोगों के दिल में एक डर बैठ गया, और जबकि हमने सरकार को टैक्स दिया 15 साल का। या फिर स्मॉल कार वाला मिडिल क्लास। दोबारा से गवर्नमेंट फिर कोई नया रूल निकाल देगी तो मतलब मिडिल क्लास तो इसी में लगा रहेगा, क्योंकि ये लोग तो अंदर बैठते हैं एसी कैबिन में बैठ के कोई भी फैसला ले लेते हैं। इन्हें थोड़ी पता है कि दूसरी क्या मजबूरी है। दिल्ली में जब्ती से सभी हैं दुखी। 12 जनों की हमारी फैमिली है मैम। एक गाड़ी EMI पे ली थी, अब वो भी चली जाएगी तो कहाँ से करेंगे हम। बच्चों के लिए ये गाड़ी परचेज की थी, मगर अब ये भी नहीं रहेगी। अब तो साइकिल पे ही आना जाना पड़ेगा, क्योंकि कब गवर्नमेंट किसको बैन कर दे। और इन लोगों का दुखी होना वाजिब भी है। अगर किसी की 35 लाख रुपए की कार अचानक कबाड़ के भाव बिकने लगे तो उसका दुख वही समझ सकता है जिसने मेहनत की कमाई से अपनी ड्रीम कार खरीदी हो। 1 जुलाई यानी जिस दिन से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को तेल नहीं देने का आदेश लागू हुआ, उसके बाद से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने अपनी मर्सिडीज, BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर कारों को औने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया है। दिल्ली में रहने वाले वरुण विज ने 2015 में मर्सिडीज बेंज ML 350 SUV खरीदी। 10 साल पहले ऑन रोड प्राइस थी 84 लाख रुपए, लेकिन सरकार का ऑर्डर आने के बाद अपनी 84 लाख की कार को 2.5 लाख रुपए में बेचना पड़ा। वरुण विज की मर्सिडीज 10 साल में करीब 1.25 लाख किलोमीटर ही चली थी। रेगुलर सर्विस होती थी, कार की कंडीशन भी अच्छी थी, लेकिन पुरानी कार पर फ्यूल बैन के बाद 84 लाख रुपए की कार 2.5 लाख की हो गई। इस कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए वरुण विज ने अब 62 लाख रुपए की नई इलेक्ट्रिक SUV खरीद ली है। उनका कहना है कि वो इस गाड़ी को कम से कम 20 साल तक तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब तक कोई सरकारी पॉलिसी फिर से ना आ जाए। लेकिन हर किसी की यह हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीद ले, और इलेक्ट्रिक कार की भी अपनी अलग मुश्किलें हैं। आज ये 04 खत्म कर रहे हैं, कल को 06 खत्म कर देंगे, 08 आ जाएगी। अब तो मैडम कोई गाड़ी की उम्र ही नहीं है। बंदा गाड़ी लेगा कौन सी? सो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ये कह रहे हैं ले लो, पॉइंट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप गाड़ी लेंगे, कहीं भी आपने चार्ज करनी है, उसको 12 घंटे चाहिए चार्ज करने के लिए। अब बंदा रात को सोएगा, गाड़ी चार्ज करेगा। हमारे यहाँ थोड़ी दूर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लगे रखे हैं, उनकी किट काट के लेगे, तारे काट के लेगे। अब गाड़ी कहाँ चार्ज करेंगे? कम से कम पेट्रोल डीजल तो आप किसी भी पंप पे डलवा लेंगे। इस पंप पे नहीं है, 2 किलोमीटर आगे है, 2 नहीं आगे 20 आगे डलवा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का तो है ही नहीं। कहीं से तार काट ली, कहीं 12 घंटे, कहीं 6 घंटे। अगर आपने 300 किलोमीटर जाना दूर तो अब कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रिक कार की टेंशन को गिनाते ये हैं दिल्ली के रहने वाले जितेंद्र सिंह। 9 साल पहले यानी 2016 में इन्होंने अपनी ड्रीम कार यानी ऑडी खरीदी थी, लेकिन अब इनकी कार बस और 3 महीने की मेहमान है। सरकार का आदेश है कि नवंबर 2025 से BS4 एमिशन स्टैंडर्ड की कार दिल्ली में नहीं चलेगी। अब जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं कि सरकार ने कार खरीदते समय 15 साल का टैक्स लिया था, लेकिन अब 10 साल भी नहीं चलाने दे रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि इन्हें तो अपनी कार का ग्राहक तक नहीं मिल रहा है। जब हमने गाड़ी खरीदी उस टाइम इसकी RC के ऊपर 15 साल का टाइम दिया गया। 15 साल का हमने टैक्स भरा है, पर पिछले साल फरमान आ गया भाई दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ वो 10 साल की चलेगी। तो समझ ही नहीं लगा, जब हमने गवर्नमेंट को गाड़ी खरीदी है 15 साल का टैक्स दिया है, और अभी कल परसों फरमान आ गया दिल्ली सरकार का भी जो 10 साल की गाड़ी कहीं भी ईंधन लेने जाएगी, कहीं भी रोड पे जाएगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, उस गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा और मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना करेगा।
बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके हमने एक ये पर्सनल गाड़ी ली थी अपने बच्चों के लिए, सपना था घर आना जाना घूमना फिरना, पर अब मजबूरन हम इनको बेचने की सोच रहे हैं। पर बेचने के लिए हमें जिस दिन से ऑर्डर आया, 1 महीना गुजर गया, उसी दिन से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। जिससे भी बात कर रहे हो कह रहे आज तो दिल्ली में हुआ, कल को हरियाणा में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लोगों के दिल में एक डर बैठ गया। और जबकि हमने सरकार को टैक्स दिया 15 साल का। सोचिए, 84 लाख की मर्सिडीज कार 2.5 लाख में बेचनी पड़ रही है। 35 लाख की ऑडी के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। ये बेचारे तो हर तरफ से मारे गए। अगर अरुण विज और जितेंद्र सिंह की कार का हिसाब लगाया जाए तो वरुण विज की मर्सिडीज 84 लाख रुपए की थी। उन्होंने इसे 10 साल में करीब 1.25 लाख किलोमीटर चलाया। इस हिसाब से उन्हें यह कार 70 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ी। इसी तरह जितेंद्र सिंह की 35 लाख की ऑडी कार 9 साल में सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली और उनकी लागत हुई 78 रुपए प्रति किलोमीटर। यह कहानी दिल्ली के किसी वरुण विज या जितेंद्र सिंह की ही नहीं है, बल्कि कई लोगों की है। जैसे कि इनसे मिलिए, ये हैं दिल्ली के ही रहने वाले हेमंत। 12 लोगों की ज्वाइंट फैमिली है। घर की जरूरत के लिए गाड़ी खरीदी, पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए स्मॉल कार यानी बलेनो खरीदी। 9 साल में सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली है। इन 9 साल में 7 साल तो लोन चुकाने में ही लग गए। बड़ी मुश्किल से लोन खत्म होने की खुशी मनाई थी। अब नई कार खरीदने की टेंशन शुरू हो गई है। नई कार मतलब फिर से नया लोन। मैम 9 साल हो चुके हैं इसको। आप कहीं से भी देख सकते हो इस गाड़ी को, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। अब 9 साल हो चुके हैं इसको कंप्लीट। और कितनी चली है? कुल 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है रनिंग में। इससे कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है। अब नया कानून भी आ गया है, अगर कुछ महीने में आपकी गाड़ी भी उसमें लागू होने लग जाएगी कि पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। मैम पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा तो यहाँ तो गाड़ी बिकनी नहीं है। गाड़ी यहाँ तो बाहर हम बेच नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूल है ही नहीं, तो ये कबाड़ी में जाएगी गाड़ी। अब क्यों बेचना चाह रहे हैं? तो मैम अब रोड पे चलेगी नहीं तो वैसे जब्त कर लेंगे गवर्नमेंट। रोड पे चलेगी नहीं, पेट्रोल मिलेगा नहीं। 12 जनों की हमारी फैमिली है मैम। एक गाड़ी EMI पे ली थी, अब वो भी चली जाएगी तो कहाँ से करेंगे हम? EMI लोन है मैम। हाँ मैम 5 साल का लोन लिया था उस टाइम पे और कुल मिला के क्लियर हो चुकी। फिर दोबारा रीफाइनेंस कराया क्योंकि लॉकडाउन हो लग गया था पहले बीच में, उसके बाद रीफाइनेंस कराया गाड़ी को। उसका भी कैसे कैसे उतारा है हमने, अब ये बंद कर दिया। सुनील नेहरा की कहानी तो और भी दुखी करने वाली है। कुछ ही दिन पहले पुलिस ने उनकी पुरानी बाइक जब्त की। इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए, 3,000 रुपए खर्च कर बाइक को छुड़वा लाए। अब कार के जब्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इनकी कार भी BS4 वाली है, यानी नवंबर 2025 तक ही वैलिड है। कार बेचने जा रहे हैं तो सही कीमत भी नहीं मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में अचानक बहुत सारी कार बिकने से रीसेल कार की मार्केट डाउन हो गई है। नहीं, टाइम का है। अभी तो बोल तो दिया गवर्नमेंट ने कि 10 साल पुरानी गाड़ी है, यूरो 4 जो है वो नहीं चलेंगी गाड़ियाँ, तो ये यूरो 4 ही है। हाँ जी। नहीं, डेली तो इससे पहले भी 2-4 महीने पहले तो कस्टमर्स थे इनके। अब एकदम से गाड़ियाँ इतनी आ गई कि सभी लोग बेच रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ। कितनी परेशानी की बात है ये मिडिल क्लास में? परेशानी तो है ही, मुश्किल से आदमी परचेज करता है और जब जाने लगता है कि थोड़ा सा टाइम और बिताएंगे। अब नई गाड़ी परचेज करना सबके बस की बात थोड़ी है। कोई भी गाड़ी आप लेने जाओगे 10 से 12 लाख रुपए की आती है, और यही गाड़ी मेरी जो 12 लाख रुपए की है, अब उसको 1-2 लाख रुपए में जो भी आज की डिमांड है, जब ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आ जाएंगी तो कम रेट में बिकेंगी। अब जब बिकी रही उतने में 1-2 लाख रुपए में बेच के मैं दोबारा से 12 लाख रुपए लगाऊंगा, तो उसका तो कोई मोटिव ही नहीं है। फैमिली पर्पज से ली थी कि चलो फैमिली, अब इसको बेच के क्या मैं स्कूटी पे या बाइक पे तो आऊँगा नहीं, दोबारा से मेरे को लोन लेना पड़ेगा 12 लाख रुपए का। अब उसको लोन को चुकाते चुकाते मेरे को 5 से 6 हज़ार लग जाएंगे। दोबारा से गवर्नमेंट फिर कोई नया रूल निकाल देगी तो मतलब मिडिल क्लास तो इसी में लगा रहेगा, क्योंकि ये लोग तो अंदर बैठते हैं AC कैबिन में बैठ के कोई भी फैसला ले लेते हैं। इन्हें थोड़ी पता है कि दूसरी क्या मजबूरी है। जिस दिन से ये ऑर्डर लागू हुआ है उस दिन से इसी तरह की एक नहीं बल्कि दर्जनों कहानियां सामने आ चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस देखे बिना सिर्फ उम्र के आधार पर ब्लैंकेट बैन नाइंसाफी है। वो इस फैसले से नाराज हैं।
दिल्ली सरकार को भी अब लोगों की नाराजगी का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया, रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा उठा के उनको लेके जाओ, उनको इंपाउंड कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है। ये सब उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में एक कानून बनाकर रख दिया। ये देखिए फिर क्या किया। हमारे यहां पर आप सुनकर हैरान होंगे, कोई स्क्रैप का यूनिट ही नहीं है और स्क्रैप के रेट भी तय कर दिए। 90% ऑफ दी फिनिश स्क्रैप कंपोनेंट जो है उसके तहत गाड़ी को बहुत मुश्किल, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी भी होगी उसको भी 80-90 हजार रुपया मिलेगा। ये क्यों किया गया? नई गाड़ियों के साथ, नए डीलरों के साथ हाथ मिलाकर किया गया। दिल्ली सरकार ने अब कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेटर लिखकर उनसे अपने ऑर्डर में कुछ संशोधन करने को कहा है। सिरसा ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों को तेल न देने का फैसला तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि पुरानी गाड़ियों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिरसा ने इसके लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों में कई गलतियां गिनवा दी। सिरसा ने लिखा कि दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लगे ANPR कैमरों में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ANPR कैमरों में टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, इन्हें सही जगह पर नहीं लगाया गया है, सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कई कैमरों के स्पीकर फेल हो गए हैं। इन ANPR कैमरों को NCR की दूसरी गाड़ियों के डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जिन गाड़ियों में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें भी ANPR कैमरे रीड नहीं कर पा रहे हैं। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरे लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर, ये स्पीकर्स भी मैन्युपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने यह भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। दिल्ली सरकार ने चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन आखिरी फैसला कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को करना है। पुरानी कारों के खिलाफ चल रही मुहिम पर वहां से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई ऑर्डर नहीं आया है और CAQM अपना फैसला दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखकर सुनाएगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कुछ फैसले लिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो शहर में 70 लाख पेड़ लगाने जा रही है, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। गाड़ियों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट जारी करने के नियम को भी सख्त बनाया जा रहा है। हाई राइज कॉमर्शियल बिल्डिंग में एंटी स्मोक गन रखना मैंडेटरी किया जाएगा। PWD जो रोड बना रही है वहां भी ऐसे उपाय किए जाएंगे कि प्रदूषण कम हो। सिरसा कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट में एक अपील फाइल करेगी जिसमें कहा जाएगा कि गाड़ियों को फेज आउट करने की प्रोसेस उम्र के आधार पर नहीं बल्कि फिटनेस के आधार पर तय हो। अब उस कोर इश्यू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है।
हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट पे कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। सरकार जो तैयारियां अब कर रही है वो अगर 1 जुलाई से पहले ही कर ली होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। किसी को अपनी 84 लाख की मर्सिडीज 2.5 लाख में नहीं बेचनी पड़ती। फिर भी ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए।